हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ मॉक टेस्ट जो कि पेपर 1 के लिए बहुत उपयोगी हैं, जो आपको एनटीए यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट में हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मॉक टेस्ट जो कि पेपर 1 एनटीए यूजीसी नेट में यूज़फुल है। तो अब हम जा रहे हैं पहला क्वेश्चन देखने। हमारा पहला क्वेश्चन है आईसीटी से। तो आईसीटी इज यूज्ड इन, बताइए आईसीटी का यूज़ कहाँ होता है। सो इन व्हाट फील्ड्स यू कैन यूज़ आईसीटी। नंबर ए, नंबर बी, सी, डी क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर? ए, बी, सी, डी। फेस टू फेस काउंसलिंग, फ्री लर्निंग, एंटरटेनमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आईसीटी से ये, तो इसमें आपको पता होना चाहिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, राइट। क्यों? क्योंकि आईसीटी का यूज़ फेस टू फेस काउंसलिंग में भी होता है, फ्री लर्निंग में भी होता है और एंटरटेनमेंट में भी होता है, ठीक है। तो ये मतलब हर जगह यूज़ होता है आईसीटी, ठीक है। चलिए इसका डिटेल जानते हैं आईसीटी के बारे में और क्या बताया यहाँ पर। सो हियर वी आर having some details like ICT is used in various areas like free learning, entertainment, face-to-face counseling, open school system, educational excursion, imparting education through computers, correspondence education, open university education, providing digital library services. So आपको ये पता होना चाहिए आईसीटी हर जगह यूज होता है, चाहे एजुकेशन हो, ओपन स्कूल सिस्टम हो, फेस टू फेस काउंसलिंग हो, फ्री लर्निंग हो, एंटरटेनमेंट हो, ठीक है, इम्पार्टिंग एजुकेशन हो कंप्यूटर्स के थ्रू, चाहे करस्पॉन्डेंस एजुकेशन हो, चाहे ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो, चाहे डिजिटल लाइब्रेरी सर्विसेज की बात हो। तो हम देखते हैं कि हर जगह आईसीटी का यूज़ हो रहा है, यानी कि आईसीटी आजकल हर जगह यूज़ है। पढ़ाई लिखाई, बैंक, अस्पताल, कहीं भी आप चले जाइए, घर में। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे मोस्टली ज़्यादातर फील्ड्स में आजकल आईसीटी का यूज़ हो रहा है। देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी क्या एक तरह से आईसीटी का यूज़ है, ठीक है। तो ये हो गया आईसीटी का यूज़, राइट। So now this is the different uses of ICT. So answer will be what? All of the above. That is, in all the areas ICT is used, like face-to-face counseling, free learning, and entertainment. So now next we have second question. Second question is regarding types of teaching on the basis of teaching objectives. By teaching objectives के base पे कितने types of teaching है? So on the basis of teaching objectives, how many types of teaching are there? तो टाइप्स ऑफ टीचिंग कितने हैं स्टूडेंट, जल्दी बताइए। 3, 4, 5, 6। ये किसके बेस पे पूछ रहा है? टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे पूछ रहा है, ठीक है। तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे पूछ रहा है कि कितने टाइप्स ऑफ टीचिंग होते हैं। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स 3, राइट। 3 तरह की होती हैं। चलिए इसका डिटेल देखते हैं क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टीचिंग। भाई टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर 3 तरह की टीचिंग तो होती है। तो कौन कौन सी होती है? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो यही आपको याद रखना है कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर जो टाइप्स ऑफ टीचिंग है, जो शिक्षण के प्रकार हैं, वो हो जाएंगे आपके कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ठीक है। तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये हो गए इसके प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एक्शन रिसर्च इज डन। एक्शन रिसर्च कब होती है? A, to solve immediate problem, B, in fundamental research, C, in longitudinal research, D, none of the above। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें से। तो एक्शन रिसर्च कहाँ यूज होती है? टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर स्टूडेंट्स दैट एक्शन रिसर्च इज डन टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स, राइट। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्शन रिसर्च कहाँ होता है? टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम। अब जानते हैं इसका डिटेल। इसका आंसर क्या होगा? ए, ठीक है, टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, राइट। चलिए इसका डिटेल क्या दिया है देखिए। एक्शन रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एक्शन एंड डूइंग रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च में क्या होता है? हम एक्शन भी लेते हैं और रिसर्च भी करते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ में होता है। टू इम्प्रूव द ऑन गोइंग प्रोग्राम। तो आपको याद रखना है कि जो एक्शन रिसर्च, इसमें क्या होता है? एक्शन भी ले रहे हैं और रिसर्च भी कर रहे हैं, एक साथ में कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? टू इम्प्रूव द करंट सिचुएशन या टू इम्प्रूव द ऑन गोइंग प्रोग्राम। मतलब जो भी प्रोसेस हम अभी कर रहे हैं, जो कुछ भी अभी चल रहा है, उसी को सुधारने के लिए, उसी को सही करने के लिए हम एक्शन रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च वो प्रोसेस है जिसमें एक्शन लेते हैं, रिसर्च भी करते हैं, लगातार साथ में करते हैं, ताकि जो भी ऑन गोइंग प्रोग्राम चल रहा है उसको सुधारा जा सके, ठीक है।
ऑन एंड द टर्म एक्शन रिसर्च इज कॉइन्ड बाय कर्ट लुईन इन 1944। ये भी याद रखिए, एक्शन रिसर्च जो टर्म है ये किसने कॉइन किया? तो जो एक्शन रिसर्च जो टर्म है ये कॉइन किया किसने? कर्ट लुईन 1944 में। ठीक है, तो कर्ट लुईन के द्वारा किया गया था 1944 में। ये हो गया एक्शन रिसर्च के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच इज रिलेटेड विद। अब लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच या लॉन्गिट्यूडनल मेथड जो है वो किससे संबंधित है? हॉरिजॉन्टल रिसर्च से, ट्रांसफर रिसर्च से, लॉन्ग टर्म रिसर्च से, या ऑल ऑफ द अबव? चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी, क्या होगा इसका आंसर? लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच इज रिलेटेड विद व्हाट? So you have to keep in mind that longitudinal approach in research is related with what? It is related with what? It is related with long term research. ठीक है, इसका आंसर C होगा। So you have to keep in mind that longitudinal approach is related with long term research. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि longitudinal approach किससे संबंधित है? लॉन्ग टर्म रिसर्च से संबंधित है। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आइए इसके बारे में और जानते हैं। देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्टडी या रिसर्च जो होता है ये क्या होता है? विच इज़ कैरीड आउट ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड टाइम, यानी कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो रिसर्च की जाती है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी या रिसर्च। ठीक है ना, जो मतलब प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड में होती है ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स। ये किसके ऊपर होती है? एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर होती है। फॉर सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स, ये कुछ सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स के लिए होती है। और इसमें क्या होता है? रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ये भी याद रखना है। इसमें क्या होता है? रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस भी होते हैं। तो आपको याद रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल जो स्टडी है या जो रिसर्च है वो कैरिड आउट होती है ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स पर होती है फॉर सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स, एक ही सेट ऑफ वेरिएबल्स के लिए होती है। और इसमें बहुत सारे रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये सारा हो गया लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर? लॉन्ग टर्म रिसर्च, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच होता है वो किससे संबंधित है? लॉन्ग टर्म रिसर्च से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि भाई जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है वो किससे रिलेटेड है? क्रॉस सेक्शनल रिसर्च इज रिलेटेड विथ, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी, स्टैटिस्टिक्स होगा या सैंपल होगा या टेंडेंसीज होगा या मैनी वेरिएबल होगा? तो क्या होगा? स्टैटिस्टिक्स, सैंपल, टेंडेंसीज या मैनी वेरिएबल्स। ठीक है, सो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट क्रॉस सेक्शनल रिसर्च इज रिलेटेड विथ, इट इज रिलेटेड विथ व्हाट? द आंसर विल बी, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका सैंपल। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो होता है वो ज़्यादातर सैंपल से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब बता रहे कि भाई क्रॉस सेक्शनल स्टडीज और रिसर्च इन्वॉल्व स्टडिंग अ पर्टिकुलर डेटा एट अ स्पेसिफिक टाइम। तो ध्यान रखिए क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होता क्या है? क्रॉस सेक्शनल स्टडी या रिसर्च इज व्हाट? इन्वॉल्व द स्टडिंग अ पर्टिकुलर डेटा एट अ स्पेसिफिक टाइम। तो ये ध्यान देने की चीज़ है कि इसमें स्टडी करते हैं एक पर्टिकुलर डेटा एक स्पेसिफिक टाइम पर। ठीक है, एंड पार्टिसिपेंट्स फॉर दिस टाइप ऑफ रिसर्च आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल। और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होंगे रिसर्च में वो भी सिलेक्ट किए जाते हैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल के बेस पे, जो मतलब हमें इंटरेस्ट होता है कि हाँ इस वेरिएबल को हमें देखना है। मतलब पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर एक इंटरेस्ट होता है, उसी के बेसिस पे हिसाब से हम पॉपुलेशन से उन डेटा को सिलेक्ट करते हैं, उन लोगों को, उन सैम्पल्स को लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ या रिसर्च का क्या मतलब होगा यहाँ पर? एक मतलब ये इन्वॉल्व करता है स्टडिंग अ पर्टिकुलर डेटा, ये मतलब एक स्टडी करता है एक पर्टिकुलर डेटा को एट अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पर एक पर्टिकुलर डेटा को स्टडी करते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में। और पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो स्पेशली सेलेक्ट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। जो भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं पार्टिसिपेंट्स को। ठीक है, तो ये सारा कुछ किस में है? हमारा क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में ये सारा कुछ। ठीक है ना, तो यही आपको याद रखना है कि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे ये 5 क्वेश्चन हो गए हैं, 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, तो आपको
यार कि हमारे 5 क्वेश्चन डेली हम डिस्कस करते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इसके नंबर्स बढ़ाने की। फिलहाल हम 5 ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप ये 5 क्वेश्चंस अच्छे से पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए, इनका पूरा डिटेलिंग देखिए, पूरा डिटेल इनका अच्छे से देखिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको NTA UGC नेट पेपर 1 में तो मदद करेंगे, और पेपर 2 के लिए मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रहा हूँ। तो आप मुझे पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए फॉलो कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए फॉलो कीजिए और पेपर 2 के लिए इंग्लिश लिटरेचर के लिए फॉलो कीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये 5 क्वेश्चन कवर किए हैं। मिलेंगे कल नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। सो आई विल कम with some new questions that will be a mock test for your first paper and for your second paper also for English literature। तो स्टूडेंट्स आपको इंग्लिश लिटरेचर के लिए भी आएगा और फर्स्ट पेपर के लिए भी आएगा यहाँ पे मॉक टेस्ट। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं जो आने वाले टेस्ट में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।